आइपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, ये एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत की, लोगों की, जिला पंचायत की, विधानसभा की, और जहां पर लोगों की समस्याएं, प्रगतिशील राजनीति और विकास की बातें होती हैं। आपको बता दें, इस समय हम बाराबंकी जनपद के तिवारीपुर गांव में खड़े हैं और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंदन सिंह हैं, जो कि यहाँ के युवा प्रधान हैं। चंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। चंदन जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो आपकी एज है जी वो अभी कुछ और भी सोच सकते थे, आज की पॉलिटिक्स क्यों? सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें मौका दिया लोगों तक बात पहुँचाने के लिए। हमने देखा कि हमारा ग्राम सभा जो है उपेक्षित है, यहाँ पर सही विकास नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमने लोगों से पूछा कि क्या क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच में गए और वहाँ से निर्वाचित हुए। सबसे पहले विद्यालय की स्थिति ये थी कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में 3 विद्यालय हैं। प्राथमिक विद्यालय तिवारीपुर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय तिवारीपुर और प्राथमिक विद्यालय पूरे मनी। यहाँ पर सैकड़ों बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। वहाँ पर शौचालय की समस्या थी, उसको हमने देखा और उसको सॉल्व करने का प्रयास किया। शौचालय से संबंधित विकास कार्य करवाए और आगे देखे कि रास्तों की समस्या है। सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालय तिवारीपुर से पूर्व माध्यमिक विद्यालय तिवारीपुर तक बच्चों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो बारिश में कीचड़ हो जाता था, तो उसके लिए हमने इंटरलॉकिंग का कार्य प्रारंभ करवाया है और जल्द ही बच्चों के लिए या आमजनों के लिए वो कार्य भी संपन्न हो जाएगा। किस तरीके से प्लानिंग करते हैं विकास की? रात हुई, लेटे, सुबह हुई, तो किस प्रकार से करते हैं कि आज इस काम को अंजाम देना है या ये समस्या इन लोगों की ज़्यादा ज़रूरी है, इसको पहले ध्यान दीजिए? प्लानिंग कैसे करते हैं? लोग आपके पास आते हैं अपनी समस्या लेकर के या खुद जाके घूमते हैं, देखते हैं? इस पर थोड़ा सा। नहीं, गांव में सुबह शाम दोनों मीटिंग में जाते हैं। लोग हमें समस्याओं से अवगत कराते हैं और उसका निस्तारण भी हम करते हैं। लोगों की क्या आवश्यकता है उसको जानते हैं और पूरा करने का प्रयास करते हैं कि हमारी वजह से इनको दिक्कत ना हो कोई, और सॉल्व करने का भी प्रयास करते हैं। एक चीज़ देखी गई है कि हमें लगता है कि जो प्रधानी होती है, ग्राम पंचायत होती है, वो बहुत चुनौती भरा होता है, क्योंकि विधायक भी ज़्यादातर जनता से रूबरू नहीं होता, प्रधान के थ्रू ही होता जी सर। है ना? और चाहे सांसद हो, लेकिन प्रधान जो होता है उसकी पहुंच हर घर तक होती है। हर आदमी जो है, गांव का व्यक्ति जो है, वो प्रधान को अपना मुखिया मानता है। जी सर। यानी प्रधान सिर्फ अपने घर का मुखिया नहीं होता, पूरे गाँव के घर का मुखिया होता जी है। सर। ऐसे बहुत समस्याएं होती हैं, लोगों के घर में आपसी लड़ाई झगड़े होते हैं जी या पड़ोसियों में लड़ाई झगड़े होते हैं। जी सर। तो सबसे पहले प्रधान के पास पहुंचते हैं, जी जी थाने पर न जाकर। तो इन चीज़ों को कैसे सुलझाते हैं? सर, पहले समस्याओं को समझते हैं कि इनका कारण क्या है। समझने के बाद दोनों पक्षों को बुलाते हैं, उनको अपने स्तर से समझाने का प्रयास करते हैं और काफ़ी हद तक जो जनता है समझ भी जाती है और हमारे ग्राम पंचायत में ज़्यादातर जो प्रकरण है यही सॉल्व हो जाता है। अच्छा, जी सर। मतलब एज ए मुखिया आप जो है जी दोनों पक्षों को जी जी संतुष्ट कर देते हैं कि जी सर। वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं। जी अच्छा, चुनावी साल है, जी चुनावी वर्ष चल रहा है, विधायक चुनना, नई सरकार चुननी है, जी सर। तो बहुत कम समय हुआ, अभी आपको लगभग 1 साल पूरा हो रहा होगा। जी इसमें विधायक का कितना सहयोग मिला? आने वाले समय में अपने विकास के लिए, अपने देश, अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए कैसा विधायक चाहते हो? क्या अपेक्षाएं होंगी विधायक से? सर, हम यही चाहते हैं कि हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए जो हमारी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को दूर कर सके। उसके लिए जो भी हमें लगेगा कि बढ़िया आश्वासन दे रहा है और हमारे प्रति वो कार्य करेगा, हम उसी को चुनाव जिताएंगे। देखिए, गांव में मूलतः आदमी किसान होता है। जी किसानों की अनेक समस्याएं होती, कभी खाद की, कभी पानी की, जी जी कभी दवाओं की। इन चीज़ों की भी समस्याएं आती। कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या कही आपने? कृषि को बढ़ावा देने के लिए सर, जैसे किसानों की कुछ ज़मीनें होती हैं बंजर, ऊसर, उसको हम एक प्लानिंग के तहत समतलीकरण के द्वारा खेत को बराबर करवाते हैं। समतलीकरण होता है खेत का, जिससे भविष्य में किसान उसमें फसल उपजा सके। और दूसरी समस्या ये है कि
खुले जानवर, ये प्रयास रहता है कि जानवरों को बैरिकेडिंग करवा के या गौशाला में भेज के निस्तारण उसका किया जाए और भविष्य में जो भी गवर्नमेंट हमें लक्ष्य देगी उसको हम पूरा करेंगे। अच्छा, विकास कराते समय समस्याएं भी आती होंगी, बहुत समस्या, कभी गांव वाले कहते हैं इधर से रास्ता नहीं जाएगा, कभी ब्लॉक से समस्या, इन चीज़ों को कैसे फेस करते हैं? सर, समस्याएं तो लगी ही रहती हैं, लेकिन उसका निराकरण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी विषय जिसका निराकरण ना हो पाए। आपसी मुद्दों को सुलझाते हुए काम करने का प्रयास करते हैं। चलिए, आप युवा हैं, शिक्षित हैं, जी और बाकी प्रधानों की तो बात अलग है। जी जी। कुछ अलग क्या सोच है आपकी जो आपको दूसरे प्रधानों से आने वाले समय में जब राजनीति करेंगे वो अलग खड़ा करती हो? आने वाले समय में हम ज़्यादातर लोगों को व्यक्तिगत लाभ दिलाना चाहते हैं कि लोगों की मूल समस्याएं यही रहती हैं कि उनका नाली दुरुस्त हो, खड़ंजा दुरुस्त हो, लाइटें उपलब्ध हो। यही प्रयास है कि आने वाले समय में हम गांव में नाली, खड़ंजा, लाइटें ये सब लगवाने का प्रयास करेंगे। गांव में स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं क्या हैं? हमारे यहाँ एक छोटा सा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और उसमें एएनएम बैठती हैं। उसमें भी प्रयास है कि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें चिकित्सा के क्षेत्र में। किसी भी गांव के विकास के लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी जी है, सर। और ऐसे में गांव में देखा गया है कि लोग जो है जैसे गरीब हैं या जागरूक नहीं हैं, जी। अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, घर पर ही रखते हैं, काम कराते हैं। तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा गांव शिक्षित हो, जिससे कहा जाए चंदन सिंह के गांव के लोग सब पढ़े लिखे हैं, जी, जी। शिक्षित गांव है। तो इसके लिए क्या पहल है? इसके तहत सर हम गांव में जाते हैं, देखते हैं, बच्चों से बात करते हैं कि आप यहाँ क्यों खेल रहे हैं, विद्यालय क्यों नहीं गए हैं। उनके गार्जियन को प्रोत्साहन देते हैं कि बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। इसके प्रति लोगों को हमारे प्रति विश्वास भी रहता है और वो विद्यालय की तरफ उनको भेजते हैं। आप दूसरे प्रधानों से क्या कहना चाहें कि वो ऐसा अपने गांव में विकास करें, या आपसे ही पूछा जाए जी। कि अगली बार आपको वोट मांगने की ज़रूरत ना पड़े और लोग आपसे संतुष्ट रहें? जी सर। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं? सर, हम तो यही चाहेंगे, औरों से भी कहेंगे, दुश्मनी भुलाकर सबको एक साथ, सबका साथ सबका विकास लेते हुए कार्य किया जाए, जिससे जनता दोबारा चुनने का अवसर प्रदान करे। ये आईपा एक मंच है जो गांव की समस्याओं को, गांव के विकास को लोगों तक पहुंचाता है, ऊपर तक पहुंचाता है। जी, और इस मंच के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा मंच है, आपने हमें मौका दिया और हमारी समस्याओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और कि अभी जो है क्या क्या प्लानिंग्स दिमाग में, जब चुनाव लड़े थे तो कौन सी समस्याएं थी, मेन समस्याएं जो सोचा हो कि चुनाव अगर जीतते हैं सबसे पहले ये कार्य कराएंगे, या अभी कौन सी समस्याएं हैं जिनको दिमाग में चल रहा है कि अगर अभी ये कराना बाकी है? अभी तो सर्वप्रथम अभी आपसे हमने बताया कि विद्यालय में शौचालय, बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होती थी। उसके अलावा ग्राम पंचायत, पंचायत भवन है, उसमें काफ़ी कार्य करवाना है। उसमें दरवाजे टूटे हुए हैं, मरम्मतीकरण का कार्य है। आगे हमने पंचायत भवन के इंटरलॉकिंग करवा दिया है, बाकी उसका मरम्मतीकरण करवाएंगे। सामुदायिक शौचालय हमारे ग्राम सभा में बना हुआ है, उसको भी अच्छे ढंग से संचालन हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। बाकी पूरे ग्राम सभा में लोगों को अच्छा प्रकाश मिल सके, अच्छा जल मिल सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और हमने पहल की है, हमारे ग्राम पंचायत में एक पानी की टंकी लगने वाली है, जिससे पांचों ग्राम सभा में पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। हम बाराबंकी के तिवारीपुर गांव में थे, जहां पर चंदन सिंह युवा प्रधान हैं, और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो विकास करा रहे हैं, लगातार विकास के लिए सक्रिय हैं। और अगली बार जब ये वोट मांगने जाएं तो इनको वोट मांगने की ज़रूरत ना पड़े, चुनाव लड़ना ही ना पड़े, और ये जीत जाए और सिर्फ विकास के बूते पर ही हो सकता है। आपको बता दें कि आईपा का ये मंच है जो सामाजिक सरोकार, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक विकास को लोगों तक पहुँचाता है। आलोक श्रीवास्तव, आईपा, बाराबंकी।